आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गोल गोल लड्डू, ये बटती हुई मिठाइयां बहुत ही खास खुशी में है। बमुश्किल 8-9 महीने बाद होने वाले 2024 के सबसे बड़े मुकाबले में कांग्रेस, या फिर यूं कहें कि कुछ दिनों पहले अवतरित या बदले नाम वाले गठबंधन को नई ताकत, नई ऊर्जा मिली है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक नसीहतों के साथ राहुल गांधी की मोदी सरने मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने का निर्णय, गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को एक अर्थ में पलटना और दूसरे अर्थ में स्थगित करना, नून तेल के भाव में लूट गई सांसदी की बहाली और सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित निर्णय के बाद तैयार दिलचस्प राजनीतिक और जमीनी स्थिति। आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। अब किसकी जीत, किसकी हार, कौन है जिंदा, कौन शर्मिंदा? आज भी भारत का संविधान जिंदा है, न्यायालय पर विश्वास बढ़ा भी है। सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान जरूर होता है, लेकिन अंत तक विजय सत्य को ही होता है। कांग्रेस की रग-रग में भरोसा दौड़ रहा है। आप देख लीजिए ना किस शालीनता से राहुल जी ने काम किया। जैसे ही उनकी सदस्यता रद्द हुई, उन्होंने मकान खाली कर दिया। जोरदार नारे थे, लहराते झंडे पताके, चेहरे पर रौनक लपेटे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, नया जोश, नई उमंग। इस जीत पर अपने लिए विजय मंत्र फूंकने और नए सिरे से रणनीति बनाने का अधिकार है उसे। वो दोनों हैं। तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस। तो उन्होंने वो क्यों किया है? और उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट आज महेश जेठमलानी के, महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को। और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस के स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण था। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के लिए जीवनदायी, आसमान छूने को बेताब फूटते अनार। बिल्कुल दिन में होली, दोपहर में ईद और रात में दिवाली वाला मामला था। नेता और मणिपुर के प्रभारी जो है अजय कुमार, वो मौजूद है। अजय कुमार जी, राहुल गांधी आपके साथ मणिपुर गए थे, वहां दौरा किया था। कांग्रेस नेताओं के दिलों में एक नया भरोसा जागा है उन मुद्दों पर आक्रामक बनने का जिसमें बीजेपी और केंद्र को घेरने की तनिक सी भी संभावना है। कोई भी सरकार इतनी प्रभावशाली नहीं होती कि उसके विरुद्ध मुद्दे न हो। एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार के खिलाफ में थोड़ा बहुत होता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस कैसे उठाएगी? मुझे लगता है, मैंने ही कहा, आपको मालूम होगा 5 न्यायाधीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सत्ता का हस्तक्षेप रिटर्निंग प्रक्रिया में फैसलों को बदला जाएगा। रविशंकर, कांग्रेस के लिए यह राहत है, राहुल गांधी की सांसदी लौट आई, पर इस शोरगुल, इन खुशियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़ने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। सजा को आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है, सजा तो पहले ही रोका था सेशंस कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को रोका है, स्टे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सजा आपने दी थी 2 साल की, उसके लिए आपने पर्याप्त कारण नहीं दिए थे, और इसीलिए कि
कि आपने पर्याप्त मैक्सिमम सेंटेंस देने के लिए आपको देने चाहिए थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जजमेंट से थोड़ी कमी है और उसका जो नतीजा है, इन कमियों का जो नतीजा है और सजा का जो कॉन्सिक्वेंस है 2 साल का, उसका डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाता है। तो इस कमजोरी जजमेंट में का डायरेक्ट रिजल्ट जो था वो ये था कि ये अपना एमपी पद को छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए उन्होंने स्टे दिया और कुछ नहीं है, ये बहुत नैरो बात है, सिर्फ इसी कंपस में है कि इन्होंने ठीक से कारण नहीं दिए, सजा ज्यादा था और क्योंकि कारण नहीं दिए इसलिए, और उसके लिए ये सफर किए। बस अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बताने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत सारे हैं। जरूरत है कि वह नए मुद्दे को तलाशे, उसे धार दे। मणिपुर जैसे घटना देश में हो रहे आपका जो अत्याचार, चाहे आदिवासियों पर हो रहा है, अन्य लोगों पर अत्याचार, ये तमाम मामले और सदन में पूरा गूंजेगा। वह भाजपा को घेरने, आरोप लगाने को भी स्वतंत्र है, पर मुद्दों को एस्टेब्लिश करने के लिए सोची समझी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। कांग्रेस को स्वयं से पूछना चाहिए, क्या उसके पास वह रणनीति है? दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह झूठ बोलने के जो है पीएचडी है। केस देख लीजिए, कर्नाटका में भाषण, केरला के सांसद, केस होता है गुजरात में और तुरंत जो है सजा सुनाई दी जाती है। हमारा इतना कहना है कि राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अब मोदी जी कुछ दिन पहले हाथ हिलाते हुए पार्लियामेंट एंटर नहीं किए, अब मुझे नहीं लगता कि कभी पार्लियामेंट एंटर करेंगे, क्योंकि राहुल जी वापस आ रहे हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और मणिपुर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा मणिपुर पर जो चर्चा होगी उस पर हमें खुशी है कि देश देखेगा। इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस को हमारे समझ में एक च्यवनप्राश मिल गई। अदालती निर्णय और सदस्यता वापसी का जमीनी असर तो होगा, पर उतना भी नहीं जितना बताया जा रहा है। और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इससे लोगों में सबसे बड़ी बात है कि भाई नेता पर भी विश्वास बढ़ेगा। राहुल गांधी पर लोगों का सहानुभूति थी भी, और राहुल गांधी जी काम पर विश्वास करते हैं, लोगों के देश के हालात पर चिंतित हैं। मगर निश्चित रूप से जो आपका जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसे आने वाले दिन में राजनीतिक हालात बदलेंगे और निश्चित रूप से 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिस तरह से चाहे आपका नोटबंदी का मामला हो, चाहे आपका और जितने तरह के मामले हैं, ये जो देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के हालात, परिस्थितियों के आकलन का जनता और मतदाताओं का अपना अंदाज, अपना नजरिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस उस मानसिकता को प्रभावित कर पाएगी जो आज की फिजा में कायम है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। सभी को भरोसा है, यकीन है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर, अपने अध्यक्ष और प्रभारियों पर, उस INDIA गठबंधन की एकजुटता पर भी। अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग लोकसभा अध्यक्ष को अप्रोच करने जा रहे हैं? स्वाभाविक है कि जब कोर्ट का निर्णय हुआ तो उसका अमल जल्द से जल्द हो, और पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल जी की सदस्यता बहाल होने के बाद अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में जो संगठन के प्रति काम किया है, अभी भी करना बाकी है। निश्चित रूप से इस बार जो इंडिया अलायंस बना है, हम मैक्सिमम सीट वहां से 14 में 14 सीट जीतने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा इतना तो बिल्कुल तय है कि हम मैक्सिमम सीट निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जीतेगी। ये जो गठबंधन, भले भारतीय जनता पार्टी जो भी आपका प्रोपेगेंडा या जिस तरह की बात करे, लेकिन लोग वहां जानते हैं
और कांग्रेस पार्टी के साथ में वहाँ के बहुसंख्यक जिसको कहा जाए, आदिवासी हो, अन्य लोग हो, वो कांग्रेस हुकूमत में उनको जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, इन तमाम चीज़ों को उनको पता है। इसलिए आने वाले दिन में झारखंड में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अभी बहुत जल्दी इसमें बोलना जल्दीबाजी होगा, लेकिन बेहतर प्रदर्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कैमरे की चकाचौंध के बीच कांग्रेस नेताओं का जितना ध्यान सेलिब्रेशन पर है, उतना कंसंट्रेशन यदि स्ट्रेटजी डिजाइन पर होता तो शायद स्थिति बदलती। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारधारा के स्तर पर चाहे आप कुछ भी कहें, पर सामने मोदी और शाह की वह दमदार टीम है जो 24/7 काम करती है, किसी भी बाजी को पलटने का मादा रखती है। वो नाउ दी होल केस तो अब वापस अपील में है। आज भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिए हैं इनको कन्विक्शन पे, फिर भी कानून के नजर में ये कॉन्विक्ट है, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, ऐसी कोई बात नहीं दैट ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट। सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस, स्टे का मतलब ये है जो कॉन्सिक्वेंस, जो कन्विक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, वो फिर अभी उस पर रोक लगा जाएगा क्योंकि कारण, जैसे मैंने कहा, वो कारण पर्याप्त नहीं थे। लेकिन अब अपील चलेगी सेशंस कोर्ट पे, और जो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस और कन्विक्शन का। सिर्फ स्टे की वजह से ये वापस पार्लियामेंट जा सकते हैं। महेश जेठमलानी कुछ कह लें, पर अभिषेक मनु सिंघवी को भी पूरी आजादी है। पर कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह सोचती नहीं है। एंड ऑफ द डे वह जनता, मतलब मतदाताओं के बीच कितनी मजबूत हो रही है, कैसी छवि बन रही है उसकी। कमजोर रणनीति का एक उदाहरण सिंघवी साहब को सुनने के बाद। जीवो गरीब ये संदर्भ था जिसमें एक 100 वर्ष से ज्यादा, 125 वर्ष से ज्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक के वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहां तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। सोमवार 7 अगस्त को जब राहुल गांधी लोकसभा में आए तो मीडिया में हाईलाइट होने का पूरा अवसर था, पर दिल्ली बिल के चक्कर में न्यूज चैनल्स का टाइम केजरीवाल और उसके आपिये खा गए। राहुल गांधी की संसद वापसी का जश्न 4 मिनट में खत्म हो गया। खबरों में केजरीवाल की पार्टी आ गई। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। और उस मोहब्बत के अंदर जो शांति के ध्वजवाद सिर्फ और अकेले राहुल गांधी, और इसलिए सदन को आज राहुल गांधी की जरूरत है। जगह खुल रही है, इसी का आज नतीजा है कि आज राहुल गांधी जी की जो जीत हुई है उससे सभी को बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तथा कथित नफरत के बाजार में अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस के पास अभी वैसे सेल्स पर्सन की कमी प्रतीत होती है जो भाजपा के हाईटेक मॉल के स्किल्ड लोगों को टक्कर दे। पर सपने देखने का अधिकार सभी को है, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने के लिए साजिश रचना शुरू कर देती है। क्या कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के पास वह शिद्दत, वह चाहत, वह जुनून, वह सुकून है जहां दिल और दिमाग में केवल अपने लक्ष्य को पाने की भूख हो और कुछ भी नहीं? मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के एक व्यक्ति के अपमान पर शर्मिंदा और मणिपुर मुद्दे पर लाचार बेचारी भाजपा को तब नया हथियार मिल गया जब झारखंड में कांग्रेस के एक विधायक ने ऐसा बाउंसर फेंका कि भाजपा की बजाय कांग्रेस के विकेट ही बिखर गए। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम लेते लेते आदिवासियों की समझ पर सवाल खड़े करने वाले उस विधायक के विधानसभा में दिए वक्तव्य को विधानसभा अध्यक्ष ने स्पंज कर दिया, पर उसकी रसमलाई बनाकर भाजपा के केंद्रीय से राज्य स्तर के नेताओं ने खूब खाया। बहुत सारे वक्तव्य, ट्वीट, मीडिया कवरेज। सच कहें तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों में भाजपा के अनेक वैसे गुरिल्ला सिपाही हैं जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। भाजपा उन पर भरोसा कर सकती है।
यह दुनिया, लोकतंत्र और मतदाताओं के लिए सबसे खूबसूरत बात यही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी या भाजपा को वॉकओवर नहीं मिलने जा रहा। मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, लेकिन यह केवल आकलन है। आज के दिन में घोर कांग्रेसी भी यह बात विश्वास से नहीं कर सकता, क्योंकि एक और भाजपा की जबरदस्त कैंपेनिंग और बम्बार्डिंग कैपेसिटी है, वहीं कांग्रेस या सभी विपक्षियों का अनाड़ीपन या वहां बैठे अनेक भस्मासुर या भाजपा के गुरिल्ला सिपाही कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, किस रूप में क्या बोल दे कोई नहीं जानता। और मतदाताओं का ध्रुवीकरण, बोले तो पोलराइजेशन, भाजपा और एनडीए के पक्ष में। बहरहाल एक मोर्चा लोकसभा राज्यसभा में भी है, जहां सत्ताधारी पूरे फॉर्म में हैं। अब कांग्रेसी इसे घमंड या अभिमान कहेंगे, जबकि भाजपा स्वाभिमान या आत्मविश्वास। आप क्या कहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। कारण भी अनेक हैं। कांग्रेस के खाते में उपलब्धियां तो है, पर दामन पर इतने सारे दाग धब्बे भी हैं कि थोड़ी सी खरोच भी लगे तो दर्द और सिहरन, कड़ाने की आवाज। इमरजेंसी भी वैसा ही मर्ज है। हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या बात करते हो लोकतंत्र की? मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। ऊपर से अपने तर्क की बजाय हल्ला गुल्ला शोरगुल, इतना ज्यादा कि मोटा भाई कब डांटने लगे, तीखा बोलने लगे, पता नहीं। क्या असंसदीय है चर्चा करें जरा खड़े होकर, वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। विपक्ष मतलब यूपीए या आईएनडीआईए गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी ही भाजपा की ताकत है, उसकी हिम्मत है। अपने राज्य में आपस में दम ठोकते और पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में आसमानी ताकत की ओर हाथ उठाकर दिमाग की बत्ती जलाने वाली मुस्कान बिखेरते अपोजिशन के लीडर को छेड़ने के अनेक कारण बीजेपी, एनडीए, मोदी या शाह के पास है। क्या कांग्रेस और अपोजिशन उन कारणों पर रोक लगाने की हिम्मत जुटा पाएगी? क्या प्रॉपर सीट शेयरिंग होगा? यदि यह हो गया तो मोदी के सामने शायद बाधा है, अन्यथा आप तो जानते ही हैं। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती है। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं, मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। एक सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस और विपक्ष के तर्कश में मुद्दों के साथ ही उसे प्रस्तुत करने वाले सही सटीक शब्दों, धांसू अंदाज, प्रहार करने की क्षमता, हाजिर जवाबी आदि का भी अभाव है, अकाल है। पर दर्द यह कि उस मामले पर भी भाजपा के नेता ही कांग्रेस या अन्य अपोजिशन पार्टी पर कटाक्ष करते हैं। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े
ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। भाजपा नेताओं की प्रहारक क्षमता को जानते सभी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में नया जोश भरा है, उन्हें भी पता है यह। पर जब पता है तो कुछ लेते क्यों नहीं, कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते खड़गे साहब? देखिए शाह साहब, उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई तो भाई चुप, सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए आप भी सब आप भी थे, तो सर मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को वो संदेश दे रहे यहाँ से कि हम जीतेंगे, मान्य खड़गे जी, और अपोजिशन का पूरा अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप अपने विषय पे बोलिए। पर कांग्रेस के नेताओं में गंभीर मंत्रणा, विचार मंथन जारी है। दिल्ली से राज्य की राजधानियों तक और जिला प्रखंड गांवों तक किस प्यादे, किस वजीर से किस भाजपाई सिपाही को मात दी जाए, शतरंज की बिसात बीत चुकी है। और प्यादा, घोड़ा, हाथी, मंत्री, सेनापति बनने के लिए अभी से हुंकार भरी जाने लगी है। हिंदी में टिकट जुगाड़ू टेक्निक, जिसमें उम्मीदवार अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। पर हायरी किस्मत, अभी तक कांग्रेस अनेक प्रदेशों में अपनी व्यूह रचना की शुरुआत भी नहीं कर पाई है, जबकि भाजपा में सभी को पता है अगर होमवर्क सही तरीके से नहीं होगा तो नरेंद्र भाई और मोटा भाई कान पकड़कर मुर्गा बना देंगे। इस बात को दादा भी जानते हैं, वही अपने अधीर रंजन चौधरी। अमित शाह जी आप इतने सारे हमें भाषण सुनाया, ये लगा कि आप चुनावी मोड में आ गए। कांग्रेस की सबसे मजबूत कड़ी प्रमाणित हो सकते हैं इसके नेता कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा से विश्वास बढ़ा है और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस नेताओं में नया भरोसा जागा है। पर क्या उसे चुनावी सफलता में बदलने का कांग्रेस के पास कोई फार्मूला तैयार है? यह तो समय ही बताएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर पैदल चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत विभिन्न लोगों से मिले हैं, उसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा जब पुनः शुरू होगा तो झारखंड होते हुए इस बार जाए, इसका मैं आग्रह करूंगा। इसे भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में आज जो तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेताओं को भी उसे सीख लेने की जरूरत है, तपस्या करने की जरूरत है, ताकि भारत के लोगों के साथ न्याय मिल सके। और आने वाले, जिस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह के नेता हैं, युवाओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों पूरे देश के लोगों को इसका निश्चित रूप से उनको समर्थन मिलेगा और देश के लोग समर्थन में खड़े होंगे और आदरणीय राहुल गांधी का ऊर्जा और तेजी से बढ़ेगा। आने वाले दिन में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलकर हम आग्रह करेंगे और झारखंड आने के लिए भी न्योता देंगे, ताकि वहां के युवा, किसान, मजदूर को एक ताकत मिल सके। लेकिन राहुल गांधी की दोस्त सिद्धि पर वह सवाल अपनी जगह कायम है। राहुल गांधी क्या समझते हैं सच और झूठ से, उनका मतलब क्या निकलता है उनके लिए, मैं ये मेरे समझ के बाहर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज तक कॉन्विक्ट है और जब केस चलेगी मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दोषी माना जाएगा। ही विल बी एस्टैब्लिश्ड एज गिल्टी। अभी सेंटेंस क्या होगी दोषी मानने के बाद, सेशंस कोर्ट क्या सेंटेंस देगी, यदि 2 साल की देगी या कम देगी या फाइन देगी, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन
सबूत इतना स्ट्रांग है ये केस में, जो एविडेंस अपराध के फेवर के जो उन्होंने लीड किया है, जो उन्होंने पेश की है मुकदमा में, वो इतना मजबूत है कि ये कन्विक्शन से नहीं छूट सकता। भरोसा जमीनी स्तर पर जीत का भी है और यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जनता जनार्दन होती है। आने वाले दिन 2024 निश्चित रूप से गठबंधन का दिन होगा।